फाइनली फाइनली भाई ब्रह्मास्त्र मूवी आ गई। और क्या बताऊँ यार, पिक्चर में मतलब कितना दम था। थिएटर में एक्चुअली मैं सीटियाँ मार रहा था। अच्छे कुछ ऐसे सीन थे जिसमें सच में बहुत मज़ा आया देखने में, है ना। तो पब्लिक भी सीटियाँ मार रही थी, ताली बजा रही थी। इस पिक्चर की सबसे अच्छी चीज़ आपको पता है क्या लगेगी? शाहरुख सर का कैमियो। शाहरुख खान सर जब आते हैं भाई साहब, वो पब्लिक जितना बौखला जाती है, पागल हो जाती है। क्योंकि मेरे को नहीं पता था सच में, मैं लीक्स वगैरह देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा मज़ा आया। मैंने सुना भी नहीं था कि इस पिक्चर में कौन है, किसका कैमियो है, कौन और दूसरे एक्टर्स भी हैं, मैंने ये भी नहीं पता था मुझे। और जब मेरे को पता चला भाई कि शाहरुख सर आए, भाई साहब थिएटर पूरा, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि शाहरुख खान इस पिक्चर में कैमियो है उनका। मतलब एक पिक्चर में आपको शाहरुख खान देखने को मिल रहे हैं, उनका कैमियो देखने को मिल रहा है, तो वो एक्सपीरियंस बड़ा ही तगड़ा होता है। दूसरी चीज़, शाहरुख खान सर का फाइट सीक्वेंस जो था वो बड़ा ही कमाल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं हॉलीवुड पिक्चर देख रहा हूँ। कि जो जिस तरीके से उस फाइट सीक्वेंस को डिज़ाइन किया गया, जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि इस तरीके की फ़ाइट होनी चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नकली देखने में लग रहा है। और वीएफएक्स तो वो उसमें जान डाल रहा था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जब वो फाइट हो रही थी और उसमें जो जो अस्त्र पहना हुआ था उन्होंने अपने पैर में, वो चीज़ अच्छी लग रही थी देखने में जिस तरीके से, क्योंकि वो एक वानर अस्त्र था। जिस तरीके वो दिखा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और पूरा जो एंडिंग में वो जो जंप लिया, वो बहुत गूज़बम्प दे दिए, बहुत तगड़ा सा मज़ा आ गया। मतलब इतने टाइम बाद कोई ऐसी पिक्चर देखी जिसने मतलब गूज़बम्प्स दिलाए। बॉलीवुड की सबसे अच्छी बात कि बॉलीवुड की तरफ से कोई ऐसी मूवी आई है भाई, जान डाल दी। जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो था भाई साहब, वो कमाल का था। मतलब एक गूज़बम्प्स आ रहे थे, बहुत ही अच्छा था। उस चीज़ को मैं फुल पॉइंट दूंगा। उस फाइट सीक्वेंस में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था वो बहुत एक्यूरेट था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयान मुखर्जी सर को आगे जाके रिवील करनी होगी, या तो पहले ही इस मूवी में कुछ ऐसा टाइम था जो इसमें वो चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते थे। मुझे कमी लगी कि गानों को ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है। मतलब गाने जो है इस मूवी के इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए थे। आप एक सिनेमैटिक वर्स बना रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा कोशिश ये करनी होगी सर कि आप उसमें ज़्यादा गाने ना डालें। जब आप किसी मूवीज़ में ज़्यादा गाने डाल देते हैं तो उस पिक्चर की जो लेंथ होती है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है, वो बढ़ जाती है, लंबी हो जाती है। पब्लिक जो कनेक्ट हो जाती है ना, वो कनेक्ट कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो उस चीज़ पर ध्यान देना होगा अगले पार्ट में कि गाने ऐसे नहीं होने चाहिए कि कनेक्शन ब्रेक हो जाए, पब्लिक बोर हो जाए। क्योंकि जब एक गाना आया था वो जो भूत वाला, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, वो स्ट्रेच हो रहा था वो गाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और मैं ये भी समझता हूँ कि मूवी उस टाइम की है जब सर लिख रहे थे या बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये 2015-2016 के बीच में ये मूवी हो सकती है, क्योंकि ये उसी टाइम की ये लग रही थी कि उस वक्त ये इसी तरीके की मूवीज़ आ रही थी लव स्टोरी पे बेस्ड। ए दिल है मुश्किल शायद उसी टाइम पर आई होगी, 15 में 16 में ऐसी टाइम पर आई थी। वो पिक्चर भी बहुत अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब थी, क्योंकि वो लव स्टोरी थी। और लव स्टोरी की उस वक्त पिक्चरें बहुत ज़्यादा आ रही थी और वो चल भी रही थी। लेकिन सर आप लेट हो गए, आपको चीज़ें थोड़ी सी बदलनी चाहिए थी, चीज़ें आपको बदलना पड़ेगा। आप चाहते हो कि पब्लिक आपकी थिएटर में आपकी पिक्चर देखने आए, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वक्त के हिसाब से, और वरना पब्लिक निकल जाएगी, सेकंड पार्ट देखने नहीं आएगी। तो आपको चीज़ को कंट्रोल में रखना है। हाँ, मैं समझता हूँ ये ब्रह्मास्त्र में लव स्टोरी है, और ये लव स्टोरी के साथ ही ये पिक्चर बनाई गई है, क्योंकि इस चीज़ का हमको पता चल रहा था जब हम पिक्चर देख रहे थे। इसकी कहानी में वो जो बताया गया है, शिवा जो कैरेक्टर है उसके पेरेंट्स को भी इसी तरीके से दिखाया गया है, उनका भी कोई लव स्टोरी थी। तो इसी चीज़ को नज़र रखते हुए इस पिक्चर को इस तरीके से बनाया गया है लव स्टोरी के हिसाब से। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2022 में लव स्टोरी दिखाना मेरे ख्याल से बहुत ही एक वीक पॉइंट हो सकता है किसी भी डायरेक्टर, किसी भी मूवी मेकर के लिए। 2023 में जब इसका पार्ट 2 आएगा, मैं चाहता हूँ कि 2023 में ही आ जाए। अगर 2 साल हो गए या फिर 3 साल लगा दिया सर, ज़्यादा टाइम मत लगाना, ऑडियंस चली जाएगी। ऑडियंस, सच में बता रहा हूँ, जब मैं इसका पोस्ट क्रेडिट्स सीन देख रहा था, पब्लिक रेडी नहीं थी उसके लिए। पब्लिक मतलब चाहती भी नहीं थी देखना, और आधे से ज़्यादा लोग बाहर चले गए थे। मैंने जब पोस्ट क्रेडिट सीन देखा, मैं सच में बता रहा हूँ, सिर्फ 10 या 15 लोग बैठे थे, और वो लोग थे जो मार्वल की पिक्चर देखते हैं, जो बाहर की पिक्चर देखते हैं, उन्हीं के माइंड में ये सब आया, तो इसलिए वो बैठे रहे कि हाँ चलो और कुछ देखने को मिल सकता है पोस्ट क्रेडिट। और जब पोस्ट क्रेडिट सीन आया तो देव नाम का जो कैरेक्टर, जो आपने बताया कि पार्ट 2 में ये आएगा, आपने सबसे बड़ी गलती सर वहीं कर दी। आपने उसको रिवील नहीं किया, आपने उसको चेहरा ही नहीं दिखाया। तो क्या हुआ कि सर
जब आपने वो चीज़ दिखाया ही नहीं, उसका चेहरा ही नहीं दिखाया देव कैरेक्टर का पोस्ट क्रेडिट सीन में, तो पब्लिक एक्साइटेड हो ही नहीं। मतलब हम कैसे मान लें कि पार्ट 2 के लिए हम एक्साइटेड हैं। हाँ, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उस कैरेक्टर के साथ। तो आपको वो एक्साइटमेंट जो लेवल है वो थोड़ा सा क्रिएट करना पड़ेगा, ज़रूरी है, ताकि वो पिक्चर जो दूसरा पार्ट है वो अच्छा लगे। मेरे को लग रहा है कि ये पिक्चर चलेगी थिएटर में, पार्ट 1 चलेगा। मैं समझ रहा हूँ टाइम कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो ये पिक्चर ऐसे ऐसे करके चलेगी, धीरे धीरे, गाड़ी गाड़ी। ऐसे नहीं चलेगी कि 100 करोड़ ऐसे ही पार हो गए। 100 करोड़ मैं जानता हूँ कि 100 करोड़ तो पार कर लेगी, क्योंकि पिक्चर अच्छी है, पिक्चर बहुत अच्छी है। क्योंकि पैन इंडिया पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया है ना, तो पैन इंडिया पर जब भी कोई पिक्चर रिलीज़ होती है तो 100 करोड़ तो ऐसे ही पार कर लेती है। हो सकता है कि 200 करोड़ भी आसानी से पार कर ले। आपको बेटर तरीके से समझाना होगा सर, तभी पब्लिक आपकी पिक्चर थिएटर में देखने जाएगी। अब मैं बात करूँगा मूवी के वीक पॉइंट्स की। तो पहला जो वीक पॉइंट है, मूवी का लेंथ बहुत बड़ा है। और वो क्यों है, इसको ठीक भी किया जा सकता। कैसे किया जा सकता था कि आप लव स्टोरीज़ को ज़्यादा फोकस ना करते, बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करते। आपने कुछ चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया, लव को इसमें पिक्चर में कॉम्प्लिकेट किया गया है। पिक्चर देखते वक्त आपको ये महसूस होगा, एक टाइम पे तो आपको ऐसा भी लगेगा कि लव ऐसा नहीं होता है, और इस तरीके की लव स्टोरी 2020 में वर्क नहीं करती सर। सेकंड, मूवी की कास्टिंग, कुछ कुछ जो साइड कैरेक्टर थे इस पिक्चर के, उसको चेंज किया जा सकता इसको परफेक्ट करने के लिए, और आपको आसानी से मिल भी जाते। आप टीवीएफ को कोई भी बंदे पकड़ लेते वहाँ से, तो आपको अच्छे खासा आपको साइड कैरेक्टर मिल जाते। और साइड कैरेक्टर जो ऐसे होते हैं ना, छोटे छोटे जो रोल होते हैं, वो पिक्चर में जान डाल देते हैं। थर्ड, रणबीर की एक्टिंग ठीक है, आलिया मैम की ठीक है, और अमिताभ सर की बहुत अच्छी है, उन्होंने ठीक काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। नागार्जुन सर की मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ऐसा, वो जिस तरीके के वो काम करेंगे, बहुत अच्छा काम किया। बस थोड़ी सी जो कमी लग रही थी, वो जो हिंदी बोली उन्होंने, वो थोड़ी सी मिस मैच हो रही थी, मतलब टोन के हिसाब से। और ठीक था, मतलब ख़राब नहीं बोलूँगा, उन्होंने कोशिश करी है हिंदी बोलने की इस पिक्चर में, अच्छी लगी, ठीक लगी। इस फिल्म में बच्चे लोग बहुत अच्छे, उनका काम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कि वीएफएक्स का यूज़ आप हर जगह नहीं कर सकते। एक ऐसा टाइम हो रहा था, मतलब जो वीएफएक्स को ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वीएफएक्स की मत यूज़ करो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात भी करोगे उससे भी चल जाएगा। हर थोड़ी थोड़ी देर में वीएफएक्स दिखाया जा रहा था, ज़रूरत नहीं थी। और एक जो गाना था वो जो वीएफएक्स के ऊपर जो आग बनाता है वो वाला, वो भी ज़रूरत नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि पिक्चर लेट है, और मैं समझता हूँ ये वही समझ सकता है भाई जो सिनेमा लवर हो। जो सिनेमा लवर नहीं है उसको ये बात घंटा घंटा समझ में आएगी, उसको कुछ नहीं आने वाला, वो तो सिर्फ बुराई ही करेगा पिक्चर की। लेकिन हमको इसको सपोर्ट करना होगा। स्टोरी पर काम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 2 पार्ट आने वाले हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। स्क्रिप्टिंग थी वो थोड़ी सी कमज़ोर लगी, डायलॉग्स को थोड़ा सा और आपको इम्प्रूव करना होगा, ताकि जान आ सके पार्ट 2 में, उस पर आपको ध्यान देना होगा। फाइट सीक्वेंस पर काम करना होगा भाई, फाइटिंग का इस तरीके से प्लान कीजिए कि वो एक छाप छोड़ जाए दिमाग पर। पार्ट 2 में एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इस पर काम होगा। मिलता हूँ अगले रिव्यू में, बाय।